अब कबीरदास के दोहे से 7वां दोहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप है। जहाँ दया यानी मर्सी, दया यानी मर्सी, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है लालच है वहाँ पाप रहता है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल मतलब मृत्यु रहता है, जहाँ क्षमा रहता है वहाँ ईश्वर का निवास स्थान है। इसका मतलब जहाँ दया और क्षमा रहता है वहाँ ईश्वर सदा निवास करता है। इसका मतलब हमें दयावान रहना चाहिए, लोभ को दूर करना चाहिए। क्रोध मृत्यु का समान है, जहाँ दया और क्षमा है वहाँ राम निवास रहता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है वो आज करना चाहिए और आज करना काम अब करना चाहिए। पल में परले होएगा, परले मतलब प्रलय, पल में प्रलय हो गया, हो जाता है। संसार का प्रलय कब होता है हमको कुछ भी पता नहीं, कब प्रलय होता है हमको पता नहीं। बहुरी करेगा कब, बचा हुआ काम तुम कैसे करोगा। हमको कल करना काम आज करना चाहिए, आज करना काम अभी करना चाहिए, और कल हमको हमारे जीवन में क्या हो जाएगा उसका पता नहीं। इसलिए हमको बचे हुए काम तुम कैसे प्रलय हो जाए तो बचे हुए काम तुम कैसे करोगी, इस तरह कबीरदास जी कहता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। दुख में सुमिरन मतलब स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। दुख में स्मरण सब करता है, दुख जब हमें दुख होता है हम सब भगवान का प्रार्थना करता है। सुख में करे ना कोई, सुख में कोई नहीं भगवान का स्मरण करता है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जो व्यक्ति सुख में भी भगवान का स्मरण करता है, सुख में भी भगवान का प्रार्थना करता है, वो जो व्यक्ति सुख में भी भगवान का प्रार्थना करता है वो व्यक्ति को कभी नहीं दुख नहीं होता है। तो दुख काहे होए, वो व्यक्ति को कभी नहीं दुख होता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। साधु का जाति नहीं पूछना चाहिए, साधु का जाति नहीं पूछना चाहिए, पूछना है तो उसका ज्ञान के बारे में पूछ लीजिए। ऐसा कबीरदास जी कहता है कि साधु की जाति के बारे में मत पूछिए, इसके ज्ञान के बारे में पूछिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहना दो म्यान। हम तलवार को खरीदने समय, म्यान मतलब तलवार रखने का कोष, हम तलवार खरीदने समय हम उसका तलवार को देखना पड़ता है, यानी इसका कोष को, कोष इसका तलवार रखने का कोष को नहीं, इसका मूल्य नहीं किया जाता है। हम तलवार खरीदने समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो और उस समय तलवार रखने का कोष का मोल भाव नहीं करना चाहिए। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहना दो म्यान। साधु का जाति नहीं पूछना चाहिए, इसका ज्ञान के बारे में पूछना है। अब फिर से मैं पहले से एक समझ देता हूँ। कबीरदास पहले दोहे में कहता है कि सदगुरु, सच्चे गुरु रामानंद जैसा मुझे, सच्चे गुरु की महत्व के बारे में वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहता है, मुझे रामानंद जी जैसे गुरु मिलने से मेरे जीवन के सभी दुख दर्द मिट गया है, मेरे जीवन के सभी कठिनाई दूर हो गई है, इस तरह कहता है। और दूसरी दोहा में गुरु गोविंद, मुझे गुरु और दो गोविंद, गुरु और भगवान मेरे सामने दोनों खड़े हो तो मैंने पहले गुरु की चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता और राह उपदेश मुझे गुरु ही दिया, इसलिए मैंने पहले गुरु की चरणों स्पर्श करूंगा। माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहता है, क्या कहता है, क्या तुम मुझे रौंद रहा हो,
मैं भी तुम्हें एक दिन आएगा, मैं भी उस समय मैं भी तुम्हें रौंद दूंगा। घमंड के बारे में कहते हुए कबीरदास जी कहता है कि मनुष्य में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन को सच्चाई को पहचाना चाहिए। एक ना एक दिन हम भी मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए हम घमंड नहीं करना चाहिए। निंदकों को पास में रखने के लिए कबीरदास जी कहता है कि निंदकों को हमारे पास में मतलब चाहे तो आंगन में झोपड़ी बनकर रखना है, क्योंकि वो पास में है, इसको डर कर हमारा स्वभाव निर्मल होता है, क्योंकि वो निंदा को पास रखने से हमको बुरा काम करने के डर होता है, इसलिए निंदकों को हमारे पास में ही रखना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, हिरण मृग कस्तूरी सुगंधित वस्तु का अपने कुंडली में रखकर वन पर खोजता फिरता रहता है, लेकिन उसको नहीं पता है वो कस्तूरी हम अपने कुंडली में है। हम भी ऐसे हैं, भगवान को हमारे आत्मा में पाकर भी हम भगवान के लिए प्रार्थना ढूंढता फिरता रहता है। इसलिए कबीरदास का यह प्रकट करने के लिए कहता है कि भगवान हमारे आत्मा में है, हमारे शरीर के भीतर में निवास रहता है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, मैं राम को बहुत दिनों से वेट कर भगवान की रास्ता के लिए वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तुमसे मिलने के बिना मुझे शांति और विश्राम नहीं मिलता है। जहाँ धर्म है दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान है। कल करना काम आज करना है, आज करना काम अब करना है। कल में क्या होता है हमको पता नहीं होता, इसलिए हम कल में प्रलय होता तो हम बचे हुए काम कैसे करेंगे, तुम बचे हुए काम कैसे करेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में हम सब भगवान का प्रार्थना करते हो, लेकिन हम सुख में नहीं करते हो। जो सुख में सुमिरन करते हैं, जो व्यक्ति सुख में ही भगवान का प्रार्थना करता है, वो उसको दुख नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा। जाति साधु को जाति नहीं पूछना चाहिए, पूछना है तो उसका ज्ञान के बारे में पूछना है। तलवार को खरीदने समय हम तलवार को मोल को पूछना है, और उसका रखने का कोष का मूल्य के बारे में नहीं पूछना है। इस तरह कबीरदास जी दोहे में दिया है। और एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, किसके प्रताप से सब सुख दर्द मिटते हैं, किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? सदगुरु के प्रताप से। कबीर के गुरु रामानंद है। कबीर किस पर बलिहारी होती है? गुरु। न्योचावर बलिहारी मतलब न्योचावर होती है गुरु। माटी कुमार से क्या कहती है? तू मुझे ऐसे रोनती हो, एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। किसको पास रखना चाहिए? निंदकों को पास रखना चाहिए। कस्तूरी कहाँ बसती है? कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है। कबीर किसकी राह देखते हैं? कबीर भगवान की राह देखते हैं। क्रोध किसके समान है? क्रोध मृत्यु के समान है। दुख में मनुष्य क्या करता है? दुख में मनुष्य भगवान का स्मरण करता है। कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? साधु की। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में गुरु की महिमा के बारे में और जीवन की नश्वरता के बारे में, दया और धर्म के महत्व के बारे में वर्णन करना है। समय के सदुपयोग के बारे में भी कबीर क्या कहते हैं, इसको भी आप लिखना है। कबीर के अनुसार ज्ञान का क्या महत्व है और भाव स्पष्ट कीजिए। माटी कहे कुमार से मैंने अब बता दिया, इसको लिखना है, भाव स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। अब मैं हमारे गद्य प्रथम सोपान गद्य भाग से तीसरा लेसन निंदारस।
हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निंदा रस की व्यंग्य रचना को पढ़ाने जा रही हो। निंदा रस, इसका शीर्षक है निंदा रस, हरिशंकर द्वारा रचित। पहले मैं लेखक का परिचय दूंगी। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई, इसको हरिशंकर परसाई को हास्य व्यंग्य साहित्यकार कहते हैं। इसका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को 1924 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। तदोपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। आपने खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया तथा 3 वर्ष जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य 2 वर्ष जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। 1991 में 1 से 1943 तक 1941 से 1943 तक 2 वर्ष तक जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। आप अध्यापन कार्य में कुशल थे। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। आपका निधन 10 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ। आपका प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत की पाव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडिया का जमाना, सदाचार का ताजीवा, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये इसका प्रमुख रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई जी रचित निंदा रस, इस प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाववश आकरण की निंदा करने में रस लेते रहते हैं तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है। निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। जो लोग एक ऐसे दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने वश में स्वभाव से निंदा करता रहते हैं, दूसरों को प्रति निंदा करते रहते हैं, निंदा करने में रस लेते रहते हैं तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध प्राप्त करने, टैलेंट कहलाने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है। निंदक व्यक्ति को अपनी वस्तु में संतुष्ट नहीं मिलती है। निंदक व्यक्ति को अपने पास रखी वस्तु पर संतुष्ट नहीं होती है, दूसरों की वस्तु को देखकर जलती है, इस ईर्ष्या करती है। निंदा कमजोरी, निंदा किससे उत्पन्न होती है? निंदा कमजोरी या चिंता से उत्पन्न होती है। मनुष्य के सहज गुण क्या है? निंदा करने की आदत से परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य प्रस्तुत रचना चयनित किया है। मनुष्य के सहज गुण क्या है? निंदा करना। ये आदत से पट गया है मनुष्य को। इसको निंदा करने वालों को रस को परिचित कराने हेतु तो इस पाठ का चयन किया है। यह एक व्यंग्य रचना है। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि
वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो मुझे धृतराष्ट्र के भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लो। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। इसका अर्थ है कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। का नाम के एक व्यक्ति कई महीने बाद लेखक के पास आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। कौन तूफान की तरह कमरे में घुसे? साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। का नाम के एक व्यक्ति कई महीने बाद लेखकों के पास आए थे। सुबह लेखक चाय पीकर अखबार देख रहा था को वे तूफान की तरह तेजी से कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। साइक्लोन की तरह अपने भुजाओं में उसको पकड़ लिया। उस लेखक को ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। धृतराष्ट्र, यह महाभारत की एक प्रसंग है। जब भीम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को वध करता है तो मन में भीम के प्रति भयानक क्रोध आ रहता है। इसलिए भीम को स्नेह से अपने पास बुलाते हैं, गले लगने के लिए कहते हैं। और श्री कृष्ण को यह बात पहले समझते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र भीम को भुज में बहुत बल था। भीम के भुज में, धृतराष्ट्र के भुज में बहुत बल था। श्री कृष्ण के आइडिया प्रकार भीम ने स्वयं आगे नहीं जाकर पुतले को आगे बढ़ाता है। इसलिए इस तरह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी, धृतराष्ट्र की भुज का बल था। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए भीम से क्या कहता है? आओ भीम, मुझे कलेजे गले लगा लो। लेकिन भीम को पहले पहचानता कि धृतराष्ट्र ऐसा क्यों करता है। इसलिए भीम ने स्वयं आगे ना बढ़ाकर भीम का पुतला को आगे पकड़कर आगे करता हो। उन्होंने बाद में धृतराष्ट्र ने उन्हें पुतले को प्राणघात करता है। इसी तरह उसको या लेखक को यह कहानी याद आता है, उसे जकड़कर चूर कर लेता है। इस तरह लेखक को महाभारत के यह प्रसंग इस वक्त याद आता है। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकुआर में देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र मिल रहा हूँ। पिछले रात को एक मित्र ने बताया कि अपनी ससुराल आया है और गा के पास बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपट